गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा एवरेज टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिनका बेसिक अपन ने कंप्लीट किया था। औसत के टोटल 6 क्वेश्चन किए थे। आज ये क्वेश्चन 1 to 7 तक लेकर आया हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके पटवार एग्जाम के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत वजन आपको दे रखा है। विद्यार्थी, यहां पे मैं लिख रहा हूं विद्यार्थी, छात्र लिख रहा हूं छात्र, और वजन कितना उनका, वजन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, छात्र है, पहले 20 छात्र हैं और इनका औसत जो वजन है ये 38.5 किलोग्राम, ये औसत वजन है। ठीक है, अब इनका टोटल वजन की बात की जाए तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 8 दूनी 16 और 17, 3 दूनी 6 और 1 7। तो टोटल वजन कितना हो गया 20 विद्यार्थियों का? 770 किलोग्राम। अब उसके बाद में कहा है एक विद्यार्थी जिसका वजन 49 किलोग्राम है। एक विद्यार्थी, अभी विद्यार्थी एक और बढ़ रहा है, एक छात्र और आ रहा है इसमें, राइट। एक छात्र और आ गया जिसका वजन कितना है? 49 है। तो टोटल वजन इसने लास्ट में पूछा है आने के बाद में, एक विद्यार्थी आने के बाद में कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना हो जाएगा। तो यहां देखेंगे विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 20 और 1 21 होगी। विद्यार्थी तो 21 हो गए और वजन कितना हो गया? 9, 7 और 4 11, 819 किलोग्राम वजन हो गया। ठीक है, अब औसत विद्यार्थी टोटल हो गए 21 अपने पास, और इन सभी का जो वजन है 819 किलोग्राम हो गया। तो यानी औसत एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना आ जाएगा? कुल वजन बटे में कुल विद्यार्थी। पहले 20 विद्यार्थी थे, अब 21 विद्यार्थी हो गए। पहले वजन 770 किलोग्राम था, एक विद्यार्थी और आने से वजन 819 किलोग्राम हो गया। तो एवरेज निकालेंगे तो 819 में 21 का भाग देंगे, तो 21 का भाग दिया तो लगभग 3 टाइम जाएगा ये 63, माइनस किया 11 में से 3 माइनस किए, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8, और यहाँ पे 1 आ जाएगा 9। अब 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 दूनी 6, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18। तो टोटल जो औसत वजन आ गया, औसत वजन कितना आ गया यहाँ पे? 39 किलोग्राम। तो 21 विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो आएगा 39 किलोग्राम। देखना एक बार, पहले 20 छात्र थे एक क्लास में जिसका औसत वजन 38.5 है, यानी एक बच्चे का 38.5 है, तो 20 बच्चों का कितना हो जाएगा? दोनों को गुणा कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया 770 किलोग्राम। ठीक है, अब एक बच्चा और आया है, एक बच्चा बढ़ रहा है, लेकिन उसका वजन कितना? 49 किलोग्राम। तो 49 और 770 कितने हो गए यहाँ पे? 819 किलोग्राम वजन हो गया। तो अब टोटल जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी बढ़कर 21 हो गए, विद्यार्थी बढ़कर 21 हो गए और वजन बढ़कर 819 किलो हो गया। अब टोटल 21 विद्यार्थियों का टोटल वजन है 819, तो औसत वजन कितना आ जाएगा? कुल वजन बटे में 21, डिवाइड करेंगे, इसका भाग करेंगे तो 39 किलोग्राम। यानी अब जो विद्यार्थी 21 है उनका औसत वजन कितना है? 39 किलोग्राम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, एक कक्षा के 18 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। विद्यार्थी कितने? यहाँ पे वापस देखिए, विद्यार्थी हैं 18, पहले 18 विद्यार्थी हैं जिनकी जिनकी औसत आयु है 14 वर्ष। 18 विद्यार्थियों की औसत आयु है 14 वर्ष। यदि अध्यापक की आयु को शामिल किया जाता है, यदि अध्यापक की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, औसत 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। अब देखना, अध्यापक की संख्या कितनी है? 1 है, और औसत में कितनी वृद्धि हो रही है? औसत में 2 की वृद्धि हो रही है। पहले 14 वर्ष था, अब कितने वर्ष की हो रही है? अब 16 वर्ष हो जाएगा। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें देखना एक बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखना
टोटल एज कितनी हो जाएगी 18 इंटू 14, इनका मल्टीप्लाई किया 18, 18 दूना 36, 18 चौके 72, टू 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 18 और 7 यहाँ पे 25, 252। पहले 252 थी, अब यहां पर अध्यापक एक बढ़ रहा है तो यहाँ पे 19 हो गए, 19 हो गए, और एज कितनी वृद्धि हो रही है 2 वर्ष की हो रही है। तो अब विद्यार्थी और अध्यापक मिलाकर कितना हो गया 19 गुणा 6, 19 सीखे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 6 नीम 54, 14, 19 और 14 कितने होंगे 29, 29 और 4 33। तो अब कितनी एज होगी 334 होगी। तो माइनस करेंगे, माइनस करने पर देख लें 4 में से 2 माइनस किया 2, 3 में से 13 में से 5 माइनस किया, 13 में से 5 माइनस करेंगे 3 और 5 8, और तो अध्यापक की जो एज है वो 82 वर्ष है। अध्यापक की जो एज होगी वो 82 ईयर होगी। अब यहाँ पर क्या था, पहले 18 विद्यार्थी थे, 18 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो 14 वर्ष थी, ठीक है। तो 18 विद्यार्थियों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे 18 विद्यार्थियों की टोटल आयु, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 18 चौके 72 और 7, 18 और 7 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 25, ठीक है। तो 252 ईयर होगी इनकी। अब एक अध्यापक बढ़ रहा है, एक अध्यापक शामिल किया जाता है तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले औसत 14 था, अब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और अध्यापक को मिलाने पर ये टोटल कितनी संख्या होगी 19, 19 इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये अपने यहां से आ गया, इन दोनों का माइनस करेंगे वो अध्यापक की एज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पे छात्र हैं 15 छात्र हैं। एक अध्यापक जिसका वजन 60 किलोग्राम है, एक अध्यापक जिसका वजन, एक अध्यापक है जिसका वजन कितना 60 किलोग्राम, ठीक है, को शामिल करने पर औसत वजन 30 किलोग्राम हो जाता है। एक अध्यापक को शामिल किया जाता है तो औसत वजन 30 किलोग्राम हो रहा है, तो विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखते हैं, जब इसमें ऐड हुआ, यहां देखो 15 विद्यार्थी, 15 विद्यार्थी में एक अध्यापक ऐड हुआ तो 16 हो गए। अब 16 का औसत वजन कितना है, औसत वजन 30 हो जाता है, 30 है, 16 16 16 32, 16 3 48, तो ये 480 किलोग्राम हो गया टोटल वजन, यानी अध्यापक के ऐड होने के बाद। अब अध्यापक का कितना वजन है, अध्यापक है 60 किलोग्राम का, ये आया अध्यापक को मिलाकर, ये किसको आ गया अध्यापक को, क्योंकि 15 और 1 16, और 16 जनों का औसत वजन कितना है 30 किलोग्राम, तो 30 इंटू 16 480 किलोग्राम। और इसने कहा है अध्यापक का वजन 60 है, तो 480 में से 60 माइनस कर देंगे, क्योंकि अपने को विद्यार्थियों का निकालना है। अब ये वजन आया विद्यार्थियों का, कुल वजन विद्यार्थियों का आया 420 आया। अब 15 के इसमें भाग करेंगे औसत निकालने के लिए, तो 15 का इसमें भाग किया, 15 दूना 30, 30 और यहां पर रह गया 120, 15 15 5 75 और 15 6 90, 15 8 120। तो जो विद्यार्थियों का औसत वजन है वो कितना होगा 28 किलोग्राम होगा 15 विद्यार्थियों का। एक बार और देखें, पहले 15 विद्यार्थी थे, 15 विद्यार्थियों का अपने को कुछ भी नहीं दे रखा, इनका लास्ट में फाइनली औसत वजन अपने को पूछा है, ठीक है। 15 विद्यार्थियों में एक अध्यापक आने पर, एक अध्यापक आया तो टोटल कितने हो गए 16। अध्यापक आने के बाद में औसत वजन 30 हो जाता है, तो औसत कितना हो गया 30, तो 16 हो गए टोटल कैंडिडेट और 30 औसत वजन हो गया, तो टोटल वजन कितना हो गया ये 16 इंटू 30, यानी 480 किलोग्राम हो गया। लेकिन इसमें कहा है अध्यापक का वजन कितना है 60 किलोग्राम, तो 480 में से 60 माइनस करेंगे 420,
420 आया है कुल विद्यार्थी जो थे ना, 15 विद्यार्थी, उनका कुल वजन आया है यहाँ पे। तो 15 का यहाँ पर भाग करेंगे तो औसत वजन आ जाएगा 28 किलोग्राम। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुल छात्रों के औसत अंक 52 थे। मान लिया छात्र कितने थे, छात्र मान लिया x थे। ठीक है, छात्र अपने को पता नहीं है, लेकिन औसत अंक इनके दे रखे, अपने औसत अंक दे रखे हैं। औसत अंक है 52। x विद्यार्थी हैं जिनके औसत अंक 52 है। एक नए छात्र के आने जिसके अंक 84 है। देखना, एक नया छात्र आ रहा है तो x में एक ऐड कर देंगे और इसके औसत अंक कितने, 84, यानी एक छात्र के जो अंक है ये 84 है। ठीक है, 2 अंकों की वृद्धि हो जाती है। जो औसत में नए विद्यार्थी आने से कितने अंक की वृद्धि हो जाती है, 2 अंकों की। यानी पहले 52 थे, अब नया विद्यार्थी आने के बाद में औसत अंक 54 हो गए। तो कक्षा में छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। तो मान लिया छात्राओं की संख्या कितनी है, x। तो पहले कितने थे, पहले यहां पर x इंटू 52 थे। ठीक है, x इंटू 52 थे। अब इसमें एक छात्र आया 84 नंबर का। ठीक है, ये तो हो गए टोटल अंक। पहले 52 तो औसत अंक थे x विद्यार्थियों के। ठीक है, तो x इंटू 52 टोटल अंक हो गए, उसमें एक 84 और ऐड कर दिया, तो टोटल x प्लस 1 के जो अंक होंगे वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो x प्लस 1 का इसमें भाग कर देंगे, बराबर अब कितने हो गए टोटल अंक, 54 हो गए। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने, 54 इंटू एक्स प्लस 1। यहां ध्यान से देखना ये कैसे किया है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, यहां पे x है। ठीक है, जिसका मान अपने को ज्ञात करना, और औसत अंक कितने थे, 52। तो पहले विद्यार्थियों के टोटल अंक कितने हो जाएंगे, x इंटू 52। तो x इंटू 52, एक विद्यार्थी और जोड़ा जाता है, एक विद्यार्थी और आता है जिसके अंक कितने, 84 अंक है। तो ये टोटल आगे कितने विद्यार्थियों के, x प्लस 1 विद्यार्थियों के टोटल अंक आगे। अब इसने कहा ये विद्यार्थी जब आता है तो 2 नंबरों की वृद्धि होती है, तो यानी अब औसत कितना हो गया, 54। तो अब 54 और विद्यार्थी कितने हो गए, x प्लस 1 हो गया। तो ये हो गया 52x प्लस 84 बराबर 54 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 54x प्लस 54। देखना x को एक तरफ लेके आएंगे, 54 को इधर लेके आए, 52x माइनस 54x, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ऐसे कर लो, 52 और 54, इन दोनों का बड़ा नंबर इधर है तो 2x, अंतर कितना हो गया इन दोनों का, 2x का, इसका और इसका, इस दोनों का करते हैं बड़ा नंबर इधर है तो 0 और 30। ठीक है, अब x 2 यहां पर गुणा हो रहा है इसके साथ, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 30 में 2 का भाग दिया, यहाँ पे 15 विद्यार्थी। तो विद्यार्थी कितने थे, 15 विद्यार्थी, यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 15। ठीक है, तो एक बार और देखना, इसने कहा है कि एक कक्षा में किसी छात्रों के जो औसत अंक है वो 52 है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया छात्र मान लिए x थे और औसत अंक 52 थे। तो अब इसने कहा है कि एक विद्यार्थी के आने पर जिसके अंक 84 हैं, इस औसत में 2 नंबरों की वृद्धि हो जाती है। एक विद्यार्थी आया यहाँ पे तो विद्यार्थी टोटल कितने हो गए, x प्लस 1 हो गए, जिसके 84 नंबर थे, लेकिन औसत पर क्या इफेक्ट पड़ा, 2 नंबर बढ़ गए। औसत पहले 52 का था, अब क्या हो गया, 54 हो गया। तो यहां देखना, पहले टोटल नंबर कितने थे, 52 इंटू एक्स हो गए, प्लस ये नंबर जोड़ दिया, तो टोटल औसत कितना हो गया यहाँ पे, 54, और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, x प्लस 1। यहाँ पे सोल्व किया, बड़े नंबर की तरफ इसको लेके गए तो 2x बच गए, यहाँ 54x है, 54x में से 52x माइनस किए 2x, 84 में से 54 माइनस किए 30, x के साथ 2 गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है।
छात्र कितने हैं यहाँ पे? छात्र है यहाँ पे 20। औसत आयु कितनी है इनकी? औसत आयु 20 छात्रों की औसत आयु है 15 वर्ष। 15 वर्ष। छात्र कितने हैं? 20। इनकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने से नए छात्र कितने आ रहे हैं? 5। इनके प्रवेश लेने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 15 और 1 कितने हो गए? 16। अब औसत आयु कितनी होगी? 16 वर्ष। ठीक है। और छात्र कितने हो गए यहाँ पे? 20 और 5 25। ठीक है। तो नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। अब देखना यहाँ पे, अब टोटल छात्र कितने? 25 और इनकी औसत आयु कितनी है? 16। ठीक है। पहले टोटल छात्र थे 20 जिनकी औसत आयु कितनी थी? 15 वर्ष। तो अब इनको सोल्व कर लो। 16 5 80, 16 दूना 32 और 8 40, 400 माइनस 15 दूनी 30, 300। माइनस किया तो यहाँ पे क्या बचा? 100। अब जो 5 नए विद्यार्थी आए हैं उनकी कुल एज कितनी है? 100। ये कैसे आई? भी पहले तो 20 विद्यार्थी थे, ठीक है, जिनकी औसत आयु 15 वर्ष। तो टोटल आयु कितनी होगी? 20 इंटू 15। ये बाद में लिख दिया क्योंकि आगे आंकड़ा बढ़ रहा है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर अपने को माइनस करना है। तो आगे क्या हुआ? 5 इसमें विद्यार्थी और आ गए, तो विद्यार्थी कितने हो गए? 25। और इसने कहा है जो आयु में 1 वर्ष का बढ़ोतरी होती है, तो 15 और 1 16 वर्ष होगी। अब 25 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो कितनी है? 16। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 25 इंटू 16 हो जाएगी। तो 25 इंटू 16 जितनी बढ़ोतरी हुई है वो यहां से अपने को पता लग जाएगी 100। अब 100 वर्ष 5 बच्चों की आई है, तो एक बच्चे की कितनी हो जाएगी? औसत निकालने के लिए 5 का भाग दे देंगे, 20 वर्ष। यानी जो नए बच्चे आए हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 35 छात्रों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। छात्र कितने हैं यहाँ पर? छात्र हैं यहाँ पे 35। 35 छात्र हैं, इनका औसत वजन है 35 किलोग्राम। 35 छात्र हैं और 35 छात्रों का औसत वजन है 35 किलोग्राम। एक अध्यापक का वजन सम्मिलित करने पर औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया। अब छात्रों में अध्यापक 1 बढ़ रहा है, छात्रों में 1 अध्यापक बढ़ गया और वजन में कितने की बढ़ोतरी होगी? पहले 35 था और अब 1 किलोग्राम यानी 36 किलोग्राम हो गया। ठीक है। तो अध्यापक का वजन यहां पर अपने को ज्ञात करना है। अध्यापक का वजन कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर कुल कितने कैंडिडेट हो गए? 35 और 1 36, और कुल जो वजन है वो भी कितना हो गया? 36। तो बहुत सिंपल है, इन दोनों का गुणा कर दो तो कुल वजन आ जाएगा विद्यार्थियों का। इन दोनों का गुणा किया तो 25, ये आ गया 1225। इन दोनों का, अब 35 को 35 से गुणा करने का तरीका क्या है? देखना, 35 को 35 से गुणा करने का तरीका क्या है? मैंने सिंपली क्यों किया, जैसे लास्ट में 5 5 आता है ना, यानी 35 का स्क्वायर करना अपने को, तो 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 आते हैं, और यहाँ पे 3 3 आ रहा है। 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है। 4 को फिर 3 से गुणा कर दिया, 4 किए 12, तो 1225 आ जाता है। तो 1225 और 36 को 36 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 किलोग्राम वजन बढ़ भी रहा है औसत में और 1 कैंडिडेट भी बढ़ रहा है। तो 36 को 36 से गुणा किया, 36 6 18 और 3 21, 6 18 और 10, 6 9 2 1296। ये हो गया 1296 माइनस 1225। माइनस करेंगे 6 में से 5 माइनस किया 1, 9 में से 2 माइनस किया
71 ईयर, यानी अध्यापक की कितनी एज है? 71 वर्ष अध्यापक की एज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, छात्र कितने? 35, उनका औसत वजन भी कितना है? 35 किलोग्राम। तो कुल वजन कितना हो गया छात्रों का? कुल हो गया 35 गुणा 35 1225। अब उनमें एक अध्यापक आ रहा है, अध्यापक आ रहा है तो एक नंबर कैंडिडेट बढ़ जाएगा, तो 36 कैंडिडेट हो गए, और उनका औसत वजन में भी 1 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो रही है, यानी 35 प्लस 1 36 किलोग्राम हो गए। तो अब वजन टोटल कितना हो गया? इन दोनों का गुणा कर दो, 36 इंटू 36 1296 माइनस 1225। ये तो 36 कैंडिडेट का वजन है और ये 35, जो 35 बच्चों का वजन है उसको माइनस कर दिया, अध्यापक को मिलाकर वजन था ये, तो 71 वर्ष, सॉरी 71 वर्ष नहीं आएगा, यहाँ पे किलोग्राम आएगा। तो अध्यापक का जो वजन है वो 71 वर्ष होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट। एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। छात्र कितने हैं? 30 छात्र हैं यहाँ पे 30, उनका औसत वजन है इनका 40, तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया करो पहले, तो ये 1200 किलोग्राम वजन हो गया, यानी 30 छात्रों का टोटल वजन कितना हो गया? 1200 किलोग्राम। 10 नए छात्रों के प्रवेश लेने से, अब नए छात्र कितने आ रहे हैं? 10, टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? 40। 10 नए छात्रों के प्रवेश लेने से औसत वजन में 0.5 किलोग्राम की कमी होती है। इस बार वजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ध्यान रखना। तो इस बार वजन कितना हो गया? 39.5 हो गया, यानी 40 में से आधा माइनस कर दिया, 39.5 बचेगा। तो अब ये वजन इतना है, ठीक है। तो नए छात्रों का औसत वजन ज्ञात करो। अगर इसको देखा जाए तो किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं? पुराने वाले छात्रों का वजन कितना हो गया? 1200, और नए टोटल कैंडिडेट 40 हो गए, लेकिन वजन कितना हो गया? 39.5 हो गया। तो 39.5 को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, 4 पंजे 20, 36 और 2 38, 4 3 12 और 3 15, 1580। तो ये हो गया 1580, इसमें से 1200 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 380। 380 आ गया टोटल। ये 380 कितने बच्चों का वेट आया है? ये 10 बच्चों का। तो एक बच्चे का कितना आ जाएगा? 10 का भाग कर देंगे, 38 किलोग्राम, ठीक है। तो यहां पर कितने बच्चे थे? 30, और इनका औसत वजन था 40। 30 को 40 से गुणा किया, 1200 किलोग्राम आ गया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है? ये 10 बच्चे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो औसत वेट में जो कमी आ रही है, जो औसत वेट में कमी आ रही है वो 0.5 की कमी आ रही है। तो 0.5 की कमी कह सकते हो, तो आप 0.5 कम कर दो इसमें से, तो 39.5, यानी टोटल कैंडिडेट इतने हो गए 40, और उनका औसत एवरेज वेट इतना हो गया। तो इन दोनों का गुणा किया, ये 1580 आ गया। 1580 में से ये 1200 माइनस किया 380, 380 आया 10 बच्चों का वेट। इन 10 बच्चों का वेट कितना आया? 380। तो एक बच्चे का औसत वजन कितना आ जाएगा? 38 किलोग्राम। तो ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चन थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के पटवार एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।